जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में कई सारे पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और ये जो टॉपिक है ना, ये करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। यानी कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी इंडियन नेवी के जो न्यू चीफ हैं वो बन गए हैं कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख की। तो देखिए, नौसेना के जो प्रमुख हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। थल सेना के प्रमुख कौन है, वर्तमान में मनोज पांडे हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आपको जरूर याद रखना है। बताइए नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी। और आपको बताना है कि एनएसजी के प्रमुख हैं ये कौन नियुक्त हुए हैं। तो एनएसजी के प्रमुख बन गए हैं ननिल प्रभात। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो न्यू चीफ हैं ये बन गए हैं नलिन प्रभात। ठीक है, और एनएसजी देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, स्पेस इंडिया। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये संजना सांघी के लिए बनाया गया है। ठीक है, संजना सांघी कौन है, तो ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है, स्पेस इंडिया जो है ये देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम और खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में छात्रों को प्रेरित करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत पे के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं नलिन नेगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें भारत पे की, तो भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान करने की सेवाएं देता है। ठीक है, और भारत पे के संस्थापक कौन हैं, तो असनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी इसके संस्थापक हैं। स्थापना हुई थी 2018 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके नए सीईओ बन गए हैं नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो फिक्की महिला संगठन की जो अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं जयश्री वर्मा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं। तो सीबीआई के जो न्यू संयुक्त निदेशक या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं अनुराग कुमार। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने ज्वाइंट डायरेक्टर की बात करी। यदि हम बात करें कि वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं, तो वर्तमान में सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, और सीबीआई की स्थापना पता रहना जरूरी है 1963 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तरुण बजाज के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत सहगल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत सहगल। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपडेट, यानी कि जिस मंथ आप इस ई बुक को परचेस करेंगे उस मंथ तक आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट मिलेगा। ठीक है, और
हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साथ में हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और इसी के साथ हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सारी ई बुक्स को परचेस करके आप अपने स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो अभी देश के जो देखिए सबसे पहले आप समझो कि जो चुनाव आयोग है ना ये 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। जो एक सदस्य होते हैं वो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और 2 कौन होते हैं, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो जो अभी 2 चुनाव आयुक्त बने हैं उनमें से एक तो हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो तीनों के नाम याद रखना। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त बने हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं राहुल सिंह, ठीक है। और इन्होंने निधि छिब्बर को रिप्लेस किया है यानी कि निधि छिब्बर का स्थान लिया हुआ है। ओके, सीबीएसई का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 1929 में इसको स्टेबल किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन बन गए हैं राहुल सिंह। बताइए भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। और हम बात करें कि देवेंद्र झाझरिया ये कौन है, तो ये भारतीय पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये देवेंद्र झाझरिया, तो राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। बताइए अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरेंद्र सिंह के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो आप कहेंगे अमोल मजुमदार के लिए। अमोल मजुमदार जो है ये पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विप्रो के नए सीईओ बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विप्रो के संस्थापक पूछे जाए तो HM हासम प्रेम जी संस्थापक हैं और मालिक कौन है, अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। और सीईओ कौन बन गए हैं, तो श्रीनिवास पल्लिया बन गए हैं सीईओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PT उषा, ठीक है। और ये भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं, याद रखना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने हैं। तो BBC के जो अध्यक्ष हैं ये बन गए समीर शाह, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा लोकपाल जो है ये अजय माणिकराव खान मिलकर के लिए नियुक्त किया गया। और भारत के जो पहले लोकपाल थे उनका क्या नाम था, PC घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ट्राई के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी जो हैं इसके न्यू चीफ बन गए हैं, ठीक है, चेयरमैन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में SSB के न्यू DG जो है इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। और SSB की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल के लिए, ठीक है।
और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो थल सेना के जो नए उप प्रमुख हैं, ठीक है, ये कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव कौन बन गए? तो राजस्थान के और 45वें नंबर के मुख्य सचिव बन गए सुधांशु पंत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राधा रतूड़ी, बताइए राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ये उत्तराखंड की, और याद रखना पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, यानी कि उत्तराखंड की अभी तक कोई भी महिला सचिव नहीं बनी थी, ठीक है। चूंकि ये पहली बनी है ना, तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइए भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अभी भारत सरकार ने क्या करा है कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया के लिए। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटिक में कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं तो इसका वर्णन है। तो वित्त आयोग का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 280 में, ठीक है। और हम बात करें इसी क्रम में, तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? हम बात कर लेते हैं सचिव की। तो सचिव नियुक्त किया है ऋत्विक रंजनम पांडे के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये बन गए हैं ए.एस. राजीव। कौन बन गए हैं? ए.एस. राजीव बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं किशोर मकवाना। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में किसको? संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो नए डायरेक्टर हैं ये बने हैं हंसा मिश्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम बात करें यूपीएससी की, तो जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि यूपीएससी का कहीं ना कहीं संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में तो वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखिए इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। और नए डायरेक्टर बन गए हैं हंसा मिश्रा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है। बताइए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सदानंद वसंत दांते के लिए। और देखिए हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं सदानंद वसंत दांते, इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो एनआईए है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और बात करें स्थापना कब हुई थी? 2008 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि अभी जो पीयूष आनंद हैं ये एनडीआरएफ, ठीक है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया? तो अभी आप लोगों को पता होगा कि संसद सुरक्षा को लेकर चूक हो गई थी बहुत बड़ी, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? चूक हुई तो इसलिए उसका प्रमुख भी बदला गया, और इसका जो प्रमुख है ये बनाया गया है अनुराग अग्रवाल के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान में क्या हुआ है, फिर से इलेक्शन हुए, ठीक है, और पाकिस्तान के जो 24वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं या फिर से प्रधानमंत्री हैं ये शहबाज शरीफ बन गए हैं, ठीक है, दूसरी बार बने हैं। और इसी क्रम में पाकिस्तान के 14वें नंबर के
राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? आसिफ अली जरदारी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। राजधानी इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं ये शहबाज शरीफ बने हैं। और कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। इसी क्रम में बताइए कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान के अंदर पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये मरियम नवाज बनी है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम ने शपथ ली है, ठीक है। जो मरियम नवाज हैं दोस्तों, इनके पिता कौन हैं? नवाज शरीफ, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे पाकिस्तान के। चाचा हैं शहबाज शरीफ, जो कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और मरियम नवाज जो हैं ये पाकिस्तान के किसी प्रांत की या फिर किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। मरियम नवाज कौन सी पार्टी से हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से हैं। और एक फैक्ट याद रखो कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये बेनज़ीर भुट्टो बनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो पहले सिख मंत्री हैं ये सरदार रमेश सिंह अरोड़ा बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब का जो स्टेट आइकन है ये क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जो है ये क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को निर्वाचन आयोग ने आइकन बनाया है बिहार राज्य का। ओके, और हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन है, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर किसे बनाया गया है? तो नेशनल आइकन की बात करें चुनाव आयोग का, ये बनाया गया अभिनेता राजकुमार राव के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखना है, चुनाव चल रहा है तो पूछा जा सकता है। बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो नए अध्यक्ष हैं ये नवाब सलाम बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लेबनानी न्यायाधीश हैं, इनका नाम क्या है? तो नवाब सलाम इनका नाम है। और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, आपको पता होगा। तो 6 अंगों में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। ओके, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद ढोलकिया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो CISF की पहली महिला चीफ जो हैं ये नीना सिंह बनी है, ठीक है। याद रखना, नीना सिंह यदि पूछा जाए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं तो आप कह देना बिहार की रहने वाली हैं। लेकिन किस कैडर की हैं? तो ये राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं। और एक और फैक्ट याद रखना, ये राजस्थान कैडर की है ना, तो राजस्थान पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो ये नीना सिंह ही बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। और इसी क्रम में महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? यानी कि महाराष्ट्र की पहली महिला DGP जो हैं ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के जो नए महासर्वेक्षक हैं ये बन गए हैं हितेश कुमार मकबाना। कौन बन गए हैं? हितेश कुमार मकबाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई जो है ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के
नए अध्यक्ष बने हैं। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो बताइए पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. शांत कुमार पीटीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं। अच्छा, जो पीटीआई है ना, ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है। स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बताइए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? एसपीजी के नए निदेशक जो हैं ये आलोक शर्मा बन गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में सितंबर 2023 में जो एसपीजी के डायरेक्टर थे अरुण कुमार, ठीक है, तो अरुण कुमार का क्या हो गया था? सितंबर 2023 में निधन हो गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अरुण कुमार का हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये एसपीजी के डायरेक्टर थे और इनका सितंबर 2023 में क्या हो गया था भैया? इनका हो गया था निधन। तो एसपीजी के जो नए डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं आलोक शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का सीएफओ नियुक्त किया गया? तो टेस्ला के सीएफओ बनने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं इनका नाम है वैभव तनेजा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो न्यू डायरेक्टर हैं ना, ये बन गए हैं कौन? विवेक भसीन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में और हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पीएम मोदी तीसरी बार सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो देखो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं कौन? पीएम मोदी, और लगातार तीसरी बार बने हैं। ठीक है, पहले इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 1 वर्ष का होता था। ठीक है, मोदी जी 1-1 साल रह के 2 बार तो रह लिए। अब मोदी जी ने कहा कि बार बार बन रहे हैं, इससे अच्छा है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का कर लिया जाए? 5 वर्ष का। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर तो सभी को पता होगा, ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के जो नए स्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत हैं ये बन गए हैं अरिंदम बागची। कौन बन गए हैं? अरिंदम बागची। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है और ये इससे रिलेट रखता है, तो इसको भी समझो। पहले भारतीय का नाम क्या है जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से समझो, इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे, लेकिन अभी मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? अरिंदम बागची को बनाया गया है। ठीक है, तो फिर इंद्रमणि पांडे क्या करते? इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बना दिया गया। ओके, तो बिम्स्टेक की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में। सदस्य देश वर्तमान में बिम्स्टेक में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंटेल इंडिया के न्यू चेयरमैन बन गए हैं, कौन बन गए हैं? गोकुल सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए हैं। ठीक है, बीएसएफ की हम बात कर लेते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ जो है इसका मोटो है। दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, या फिर करंट अफेयर्स को मंथली पढ़ना चाहते हैं, तो एक ही ई बुक के अंदर आपको
जो करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज मिल जाएगा और मंथली मिल जाएगा, ठीक है। और पिछले 1 साल का संपूर्ण निचोड़ मिल जाएगा। गारंटी से बोल सकता हूँ ये जो ई बुक है ना, पिछले 1 साल की मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत है, ठीक है। तो पूरी टीम की मेहनत में आपको एक ही बार में चंद कुछ पैसों में दे रहा हूँ। आप यदि स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, प्लस में यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूं, एज अ टेस्ट आपको इसका आंसर बताना है कि केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। फटाफट से आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है ना, तो सपोर्ट करने के लिए और अपने भाई बहनों तक बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना आपका हक है, आपका कर्तव्य है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।